तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे छठ पूजा व्रत की विधि। तो भगवान सूर्यदेव को संपूर्ण रूप से समर्पित यह त्यौहार पूरी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं। यह पावन पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। व्रत के पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए होता है, जिसमें सारे व्रती आत्म शुद्धि के हेतु केवल शुद्ध आहार का सेवन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर की शुद्धिकरण के बाद पूजा करके सायंकाल में ही गुड़ की खीर और पूरी बनाकर छठी माता को भोग लगाया जाता है। इस खीर को प्रसाद के तौर पर सबसे पहले व्रतियों को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों को परिवार के लोगों में बांटा जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन घर में पवित्रता के साथ कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और सूर्यास्त होते ही सारे पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर निकट घाट पर ले जाया जाता है। नदियों में ईख का घर बनाकर उन पर दीप भी जलाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर इन डालों को अपने हाथों में उठाकर षष्ठी माता भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात अपने अपने घर वापस आकर सपरिवार रात भर सूर्य देवता का जागरण किया जाता है। इस जागरण में छठ के गीतों का अपना एक अलग ही महत्व है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सायंकाल की भांति डालों में पकवान, नारियल और फलदान रख नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री और पुरुषों को उगते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। सारे व्रती इसी दिन प्रसाद ग्रहण कर पारण करते हैं। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक परंपरा के अनुसार जब छठी माता से मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है, तब सारे व्रती सूर्य भगवान की दंडवत आराधना करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने की विधि काफ़ी कठिन होती है। दंडवत प्रणाम की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को सूर्य नमस्कार किया जाता है और उसके पश्चात पेट के बल जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रक्रिया को घाट पर पहुँचने तक बार बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया से सारे व्रती अपने घरों के कुल देवता की आराधना करते हैं। छठ पूजा करने वाले व्रतियों को इस तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। उनमें से प्रमुख नियम निम्नलिखित है। इस पर्व में पूरे 4 दिन शुद्ध कपड़े पहने जाते हैं। कपड़ों में सिलाई न होने का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती धारण करते हैं। पूरे 4 दिन व्रत करने वाले व्रतियों का जमीन पर सोना अनिवार्य होता है। कंबल और चटाई का प्रयोग करना उनके इच्छा से निर्भर करता है। इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मछली का सेवन करना वर्जित है। पूजा के बाद अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस पावन पर्व में व्रतियों के पास बांस के सूप का होना अनिवार्य है। प्रसाद के तौर पर गेहूं और गुड़ के आटों से बना ठेकुआ और फलों में केले प्रमुख हैं। अर्घ देते वक्त सारी व्रतियों के पास गन्ना होना आवश्यक है। गन्ने से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का त्यौहार बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पूजन से विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य बना रहता है और संतान की उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इस पूजा का महत्व न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा है और इसे मनाने के कुछ खास तरीके भी हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई महिला पूरे विधि विधान के साथ छठ की पूजा करती है तो उसके जीवन में हमेशा सौहार्द बना रहता है। छठ का व्रत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ्य देने का विद्वान है। इस साल छठ पूजा इस दिन यदि आप विधि विधान से छठ माता की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में सदैव मुख समृद्धि बनी रहेगी। आइए जो छठ पूजा की सामग्री। इस दिन पूजा के लिए आवश्यक सामग्रियों में से दूध, धूप, गुड़, जल, थाली, लोटा, चावल, सिंदूर, दीपक, नए वस्त्र, बांस की 2 टोकरी, पानी वाला नारियल, पत्ते लगे गन्ने या बांस, अदरक,
का हरा पौधा, धूप बत्ती या अगरबत्ती, नाशपाती या शकरकंदी, हल्दी, कुमकुम, चंदन, पान, सुपारी इत्यादि होना आवश्यक है। छठ पूजा के दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर छठ के व्रत का संकल्प लें। छठ पूजा के दिन पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें और निर्जला व्रत का पालन करें। छठ के पहले दिन शाम को नदी के तट पर जाएं और वहां स्नान आदि करके सूरज को संध्या अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी का ही प्रयोग करें और जल से अर्घ्य दें। जिन टोकरियों का इस्तेमाल आप पूजा में कर रही हैं, इसमें फल, फूल, सिंदूर आदि सभी पूजा की सामग्रियाँ ठीक से रखें। इसके साथ टोकरी में ही ठेकुआ, मालपुआ और अन्य व्यंजन भी भोग स्वरूप चढ़ाएं। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि सभी सामग्रियाँ सूप में रखी होनी चाहिए। पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत का पालन करने के बाद आप अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दें। छठ का व्रत सूर्यदेव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित कर माना जाता है। ज्योतिष की माने तो इस दिन का व्रत करने वाली महिलाओं की संतान का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और उसे दीर्घायु का वरदान मिलता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले स्त्रियों को संतान सुख का आशीष मिलता है और उन पर छठ माता की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। जो महिलाएं इस व्रत को नियम से करती हैं, उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा मानता है कि जो महिला छठ पूजा का पालन विधि विधान से करती हैं, उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।